नमस्कार, न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा से जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी ने इंडिया गठबंधन की जो धड़कनें हैं वो तेज कर दी है। सियासी गलियारों में जयंत के बीजेपी के साथ जाने की भी अटकलें हैं और चर्चा इस बात की है कि जयंत चौधरी बीजेपी हाईकमान के संपर्क में है। जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी का अब उनकी पार्टी आरएलडी बचाव कर रही है। आरएलडी का कहना है कि जयंत पारिवारिक वजह से सदन में मौजूद नहीं थे। हालांकि जयंत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सियासी बवाल के बाद भी जयंत चौधरी के अकाउंट से 2 ट्वीट किए गए, लेकिन दिल्ली बिल का कोई जिक्र नहीं हुआ। जयंत चौधरी आरएलडी के मुखिया है जो पश्चिमी यूपी की राजनीति में सक्रिय है। 2019 से आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और समझौते के तहत ही सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। हाल ही में जयंत विपक्षी मोर्चे के बेंगलुरु मीटिंग में शामिल हुए थे और जयंत के इंडिया से आउट होने की 2 अटकलें हैं, 2 वजह लगाई जा रही है। पहली, पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में जून में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी। इस बैठक में एनसीपी सहित 16 दल शामिल हुए थे। एनसीपी की ओर से शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले ने बैठक में हिस्सा लिया था। मीटिंग के कुछ दिन बाद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में एनसीपी का एक धड़ एनडीए में शामिल हो गया। शुरू में शरद पवार ने इन धड़ों का खुलकर विरोध किया, लेकिन अब पवार भी शांत है। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली बिल पर पवार की पार्टी ने व्हिप जारी किया। अगर एनसीपी व्हिप लाती है तो बागी प्रफुल्ल पटेल की सदस्यता जा सकती थी। राज्यसभा में एनसीपी के 4 सांसद हैं, जिसमें से 3 सार्वजनिक तौर पर शरद पवार का समर्थन कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल के एनडीए के साथ जाने के बाद विपक्षी एकता की बैठक और उनकी गोपनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे। कहा गया है कि बीजेपी उन नेताओं को एक-एक कर साध रही है जो मोर्चे में शामिल है। दूसरा, सपा से सीट शेयरिंग पर उनकी बात नहीं बन पा रही है। जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने के अटकलों के पीछे एक वजह समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग भी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी पश्चिमी यूपी में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर आरएलडी इसकी पूरी तैयारी भी कर चुकी है, लेकिन सपा 5 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। आरएलडी पश्चिमी यूपी की गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, हाथरस, मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा और कैराना सीट पर दावा ठोक रही है। अगर सपा की बात करें तो सपा बिजनौर, हाथरस, बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट देने को तैयार है। 2019 में आरएलडी सपा बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी और पार्टी को उस वक्त 3 सीटें यानी कि मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा, ये 3 सीटें दी गई थी। हालांकि पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। नीतीश कुमार ने जैसे ही विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद शुरू करी, वैसे ही बीजेपी हरकत में आ गई। विपक्षी मोर्चे की पटना बैठक से पहले ही बिहार के जीतन राम मांझी को बीजेपी ने साथ ले लिया। पटना बैठक के बाद एनसीपी में टूट हो गई और एक मजबूत धड़ एनडीए में चला गया। जानकारों का कहना है कि बीजेपी की नजर उन दलों पर है जो मोर्चे की कमजोर कड़ी है। आने वाले दिनों में बीजेपी अपना दल कमेरावादी को भी साध सकती है और बीजेपी ने अब तक जिन दलों को तोड़ा उनका अपना मजबूत जनाधार रहा है, इसलिए शक की सुई अब आरएलडी की तरफ भी है। अब तक बीजेपी इंडिया गठबंधन के हक और एनसीपी को साथ ला चुकी है। बिहार में जीतन राम मांझी और की पार्टी 2-3 सीटों का समीकरण बदलने की ताकत रखती है। उसी तरह महाराष्ट्र में एनसीपी का मजबूत जनाधार है और पार्टी के भीतर लंबे वक्त से चाचा भतीजे में वो जंग छिड़ी हुई थी। शरद पवार के बाद अजीत भी जमीन पर काफी मजबूत है और 15-20 सीटों का समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा जनाधार है और 2022 में यूपी चुनाव में आरएलडी को 2.85% वोट मिले थे। जानकारों का कहना है कि इंडिया के छोटे दलों को साधकर बीजेपी विपक्षी मोर्चे के अंकगणित को सियासी केमिस्ट्री से कमजोर करना चाहती है। जयंत चौधरी को सियासत दाता चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह से विरासत में मिली है। पश्चिमी यूपी जाट बहुल्य इलाका है, इसलिए इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। जाट के अलावा यहाँ गुज्जर, मुस्लिम, राजपूत, अहीर मतदाताओं का जो दबदबा है वो है। पश्चिमी यूपी में जाट करीब 18% है, जो कि 10 से 12 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो मथुरा में 40%, बागपत में 30%, मेरठ में 26%, सहारनपुर में 20% जाट है, जो किसी भी समीकरण को उलटफेर कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जाटलैंड में अजगर यानी कि अहीर जाट, गुज्जर और राजपूत और मजगर यानी कि मुस्लिम जाट, गुज्जर और राजपूत फॉर्मूले के सहारे अपनी पूरी राजनीति और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। अजीत चौधरी भी जाट मतदाताओं की बदौलत 4 सरकारों में केंद्रीय मंत्री बने। 90 दशक के अंत में अजीत चौधरी ने खुद की राष्ट्रीय पार्टी बनाई और इसके बाद वो अध्यक्ष भी बने। जयंत चौधरी को आरएलडी जब विरासत में मिली तो पार्टी पूरी जीरो पर सिमट चुकी थी।
साल 2022 के चुनाव में ही जयंत चौधरी को एनडीए में जाने की चर्चा थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जयंत सपा के साथ चले गए। 2022 में आरएलडी को 8 सीटें भी मिली, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ा झटका हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान लगा। चुनाव आयोग ने सपा से क्षेत्रीय पार्टी का रालोद से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। इसके बाद से ही जयंत के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि जयंत अभी अटकलों को खारिज करते रहे हैं। बेंगलुरु की मीटिंग में शामिल होने के बाद जयंत ने अपना आई कार्ड अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ शेयर किया था। इतना ही नहीं, जब पिछली बार जयंत चौधरी को लेकर जो चर्चा हुई थी, उन्हें खीर और बिरयानी को जोड़ते हुए एक ट्वीट कर दिया था। तो उसके बाद जयंत चौधरी से जब पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी जाटलैंड की 7 सीटों पर बुरी तरीके से हार गई, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा शामिल है। इन 7 सीटों पर जयंत की पार्टी मजबूत है। अगर 7 आती है तो खेल बिगाड़ सकती है, यानी कि इन 7 सीटों पर अगर जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ से लड़ते हैं तो इसमें सपा का जो खेल है वो खराब हो सकता है। 2019 में पश्चिमी यूपी 3 सीटों पर काफी करीब मुकाबले में बीजेपी को जीत मिली थी। मेरठ से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल सिर्फ यहाँ बहुत ही कम जो वोट थे उनसे जीते थे। मुजफ्फरनगर में भी संजीव बालियान की जीत का मार्जिन 7,000 से भी नीचे था। बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो बीजेपी अब जयंत चौधरी को पार्टी में लाने का पूरी तरीके से जो है पूरा चाहती है कि जयंत उनके साथ आ जाए। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।